ओके सर, ठीक है, क्लियर। नाउ आफ्टर दिस वन सर, ये हमारे 3 फंक्शंस थे, वो तो हम लोगों ने कवर कर लिए। नाउ एक हम लोगों ने सर एक और फंक्शन में हम लोगों ने समझा हुआ था, दैट वाज रैंड रेंज फंक्शन। क्लियर, रैंड रेंज फंक्शन। तो सर ये रैंड रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है, रैंड रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सी, सो रैंड रेंज फंक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं कि सर कि सपोज कोई भी रैंडम नंबर हमको जनरेट करना है, कोई भी हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है, और कहाँ से कहाँ तक सर हम लोग को जनरेट करना है, कोई भी आपको लाइक ज़ीरो से हमें वो नंबर स्टार्ट करना है, और कोई भी आपको एक स्टॉप वैल्यू प्रोवाइड कर रखी गई है, कोई भी आपको एक स्टॉप वैल्यू प्रोवाइड कर रखी गई है। सर मतलब कैसे कैसे, सो सी रैंड रेंज फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं आपसे बोलूं दैट वी हैव टू प्रोड्यूस और वी हैव टू गेट एनी वैल्यू इन बिटवीन 0 to 50, 0 to 50। सो कोई भी एक आपका रैंडम नंबर जनरेट होगा, लेकिन वो रैंडम नंबर आपने जो भी लिमिट प्रोवाइड कर रखी गई सिर्फ वहाँ पर ही जनरेट होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग कैसे काम करेंगे, हमने लिखा प्रिंट ऑफ रैंडम डॉट रैंड रेंज ऑफ, and see you have provided one value, that is what, suppose you have given 45, okay, so your answer will be 39, your answer will be 28, your answer will be 13, answer will be 3, answer will be 6। now you can see the multiple number of times आप लोग यहाँ पर इसको आप अगर प्रोड्यूस करेंगे, कभी भी आपकी वैल्यू 45 से एक्सीड नहीं करेगी। जो भी आपका आंसर आ रहा है वो 0 to 45 के बीच में ही आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो ये आपका जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो 0 to 45 के बीच में ही जनरेट होगा। क्लियर एवरीबडी। नाउ नेक्स्ट थिंग रैंड रेंज फंक्शन में ही जो आपका नेक्स्ट तरीका आप लोगों को जो प्रोवाइड किया गया है वो क्या प्रोवाइड किया गया। अभी तो आपको बिगिनिंग वैल्यू आपको पता बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो थी, बिगिनिंग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो थी, बट वी वांट कि अगर हम एक स्पेसिफिकली अपनी तरफ से अगर कोई अगर पोजीशन अगर डिफाइन करें कि सपोज वी वांट एनी रैंडम वैल्यू इन बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप। क्लियर, इन बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप। ऐसी सिचुएशन पे हम लोग कैसे काम करेंगे। सो वी कैन राइट इट हियर सिंपली प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज ऑफ, and we have provided that range। suppose I have provided here 11। clear। now if we see so sir we are getting this output or not, so we are getting this 25 as an output, 31 as an output। see we are getting any random number, but that random number is in between of 11 to 45। नाउ आप जितनी बार भी आप इस आप प्रोग्राम को बार आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए, आपका आंसर सिर्फ इसी पर्टिकुलर के बीच में ही आएगा। अच्छा सर, ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। नाउ सर कैन यू प्लीज रेस्पॉन्ड थर्ड स्टेप आप लोगों को जो एक और तरीका आपको रैंड रेंज फंक्शन में समझाया गया था वो क्या था आपका। सी वो था कि सर what if अगर हम लोग what if we provide the start also, what if we provide the start also, we provide the stop position also, and what if we provide the step, what if we provide the step। clear। so ऐसी सिचुएशन में ये कैसे वर्क करेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी हमने यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, वी हैव प्रोवाइडेड 11,
व्हाट इफ स्टॉप वैल्यू इज नॉट गिवन बाय डिफ़ॉल्ट? ओके, देखिए पहले इसको करके देखते हैं, फिर आपका क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है वर्षभ। नाउ हमने यहाँ पर सी स्टेप वैल्यू को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सपोज मैंने यहाँ पर आपको स्टेप वैल्यू दिया हुआ है सी 11, 45, 4, ठीक है। जो हमारी जो स्टेप वैल्यू है वो हमने यहाँ पर 4 प्रोवाइड किया हुआ है। सो सी वी आर गेटिंग 39। नाउ सिमिलरली इसके ज़रा 3-4 आउटपुट को देखिए। 11 को ये तो इंक्लूसिव रहता है ना, तो 11 से तो पहले वो शुरुआत करेगा ही करेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड हमने लिया, फिर से सर 11 दे रहा है, अभी क्या दे रहा है 45 दे रहा है, अभी सर आपका आउटपुट क्या कहते हैं, सॉरी 43 दे रहा है, 27 दे रहा है। कैन यू ऑब्जर्व इट? अगर आप ऐड कर रहे हैं सी 11 में आप देखें तो आपका एक 11 आपको प्रोवाइड कर रहा है, 43 आ रहा है, 39 आ रहा है। स्टेप वैल्यू आपको समझ में आ रहा है कितनी कितनी वैल्यूज़ को लेकर चल रहा है? 4 का स्टेप आपको ये प्रोड्यूस करके दे रहा है। सी 15। सो 11 के बाद 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27, 27 + 4 27 + 4 31, then next 35, then next 39, then next again 43। क्लियर? सो ऐसी वैल्यूज ही तो आपको लेकर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सो यानी कि जो आपका स्टेप है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। नाउ वर्षा हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इफ सर इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी स्टॉप वैल्यू। हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि इनके दिमाग में चल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 11 ऑनवर्ड्स स्टार्ट किया और इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट 4 के सीक्वेंस में जा रहा है, 4 के सीक्वेंस में जा रहा है। यस वर्षा, हैव यू गॉट योर आंसर? इज इट सो? यस, कम ऑन रेस्पॉन्ड। ओके एवरीबडी। सर रैंड रेंज फंक्शन समझ में आया क्या सभी को? हाउ दैट फंक्शन इज वर्किंग? यस सर, यस सर, कम ऑन रेस्पॉन्ड। ओके गुड सर, गुड, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया है तो सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज बताइएगा। Okay, now please respond to this one. Suppose I have written here print of random dot this one of 3, 10 I have taken, एंड जो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ। व्हाट विल बी द आंसर? यस रेस्पॉन्ड। व्हाट विल बी द आंसर? यस रेस्पॉन्ड। हाँ जी। व्हाट विल बी द आंसर? कम ऑन रेस्पॉन्ड एवरीबडी। Yes. Any explanation? What do you understand? Yes. Come on. Explain. Some random value in between 3 to 10. Okay, and -3. So that value will be divided. That value will be subtracted to 3. Suppose any random value has been generated. Suppose 7 has been generated. Now 7 minus 3 will give you 4. Okay. So see, we are getting some number. Understood? Yes sir. ठीक है, क्लियर? सो सी यहाँ पर सिंपल सा जो नॉर्मल आपका रैंड इंटीजर फंक्शन है वो आपको कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आपको प्रोड्यूस करके देगा और वो इंटीजर वैल्यू जो भी आपकी आई थी उसके हिसाब से वो करेगा। अच्छा, जो ऊपर आप लोगों ने एक रैंड रेंज फंक्शन का स्टेप वाला आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। नाउ सपोज आई एम प्रोवाइडिंग हियर वन फ्लोटिंग नंबर, क्लियर?
एंड देन उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 4 का गैप लेकर चलना है. सो व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? सी, हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज दैट? See, they are providing here that it will produce a value error. That is what non-integer argument you have provided in the rand range function. Clear sir? Everybody understood? So by default जो आपका random function था वो by default random function आप लोगों को values दे रहा था floating type की. बट अगर आपने रैंड इंटीजर फंक्शन, रैंड रेंज फंक्शन अगर इस्तेमाल किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों को हमेशा इंटीजर आर्गुमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा या प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग सर. ओके, ठीक है. नाउ सर रैंडम फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया कि सॉरी रैंडम मॉड्यूल हम लोगों ने पढ़ लिया कि रैंडम मॉड्यूल सर आपका कैसे वर्क करता है. और सिमिलरली देयर इज़ आल्सो वन मोर मॉड्यूल जिसकी हम लोग बात करते हैं. वो आपका कौन सा मॉड्यूल है? ओके, सो ये है आपका स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल. सर ये स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल क्या काम करता है? स्टैटिस्टिक्स सर नेम से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. स्टैट्स, हाँ जी, पढ़ा है कि नहीं? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? यस सर. हाँ, वेरी गुड. So this module will provide some statistics functions like mean function, आपका मीडियन फंक्शन, मोड फंक्शन. क्लियर सर? एम्पल अमाउंट ऑफ फंक्शंस आर देयर. सो इस तरीके के आपके जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस आपके स्टैटिस्टिक्स नाम के मॉड्यूल में प्रोवाइड किए जाते हैं. अगर आपको इन फंक्शंस को अगर यूज़ करना है, इनको यूज़ करने के लिए जो सिंटैक्स आप लोग जो प्रोवाइड करेंगे वो सिंटैक्स आपका किस तरीके का होगा? सर वी कैन कॉल इंपोर्ट, वी कैन इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, या एक तरीका आपको और प्रोवाइड किया हुआ है. वो तरीका कौन सा होता है? सभी को पता है दैट फ्रॉम मॉड्यूल नेम आप लोगों का क्या है? स्टैटिस्टिक्स. ओके, फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट एंड देन क्या इंपोर्ट करना है? मीन, मीडियन, मोड. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये तो पर्टिकुलरली क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं. अगर आपको ये नहीं अगर इस्तेमाल करना है तो आप इसकी जगह एस्ट्रिक सिंबल को भी लगा सकते हैं. इंस्टेड ऑफ मीन, मीडियन, मोड आप एस्ट्रिक सिंबल भी लगा सकते हैं. क्लियर सर? सो दिस इज व्हाट योर स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है. अच्छा सर, ये जो भी आपके मीन, मीडियन, मोड होते हैं वो बताइए क्या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होते हैं? हाँ जी, मीन, मीडियन, मोड जो आप निकालते हैं वो मीन, मीडियन, मोड क्या किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकालते हैं? यस सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड. ओके, सो इसका मतलब है हम लोग जब भी कभी हम लोग मीन निकालते हैं, हाँ, सो वो जो भी मीन्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो कम्प्लीटली आपकी सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं. क्लियर?
या आप ये भी बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट सीक्वेंसेस अवेलेबल होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, सीक्वेंस के फॉर्म में वैल्यूज़ अवेलेबल हुआ करती हैं। तो सर इससे रिलेटेड ज़रा देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो हमने क्या किया, सिंपली इंपोर्ट करा लिया है इसको, हमने मॉड्यूल को क्या किया, हमने इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कराया, देन अब एक सीक्वेंस की बारी है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मैंने एक सीक्वेंस ले लिया हुआ है। सपोज सीक्वेंस जो है हमारा वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, सी सम वैल्यूज आर अवेलेबल लाइक 5 6 7 5 5 6 7। क्लियर, इस तरीके से आप लोगों की ढेर सारी वैल्यूज़ आपने प्रोवाइड कर रखी हैं। क्लियर, इस तरीके से आप लोगों ने ढेर सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रखी हैं। यस, कैन यू रेस्पॉन्ड व्हाट इज़ द डेटा टाइप? यस, कैन यू रेस्पॉन्ड व्हाट इज़ द डेटा टाइप? हाँ जी, व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ दिस सीक्वेंस? व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ दिस सीक्वेंस? क्विक सर, हाँ जी, व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ दिस सीक्वेंस? हाँ, प्रिंट तुषार? हाँ, यस, प्लीज रेस्पॉन्ड। लिस्ट, इंटीजर, लिस्ट, अच्छा, इंटीजर, वेरी गुड, देर आर वेरी सेट, ग्रेट, गुड, हाँ, वेरी गुड, संस्कृति इज सेइंग लिस्ट, हर्षिता, ठीक, बहुत अलग आंसर्स आ रहे हैं सब। सीक्वेंस का डेटा टाइप क्या है? यस, कम ऑन रेस्पॉन्ड, यस, चप्पल, बहुत बढ़िया, बाइट्स में भी, ओके, हाँ, अभी तो बहुत कम रेस्पॉन्स आया सर। कम ऑन रेस्पॉन्ड, एवरीबडी कम ऑन, प्लीज रेस्पॉन्ड। डोंट टेल मी, अरे सर बताइए ना, आगे चलिए। नहीं, ज़रूरी है, आपको पता लगना ज़रूरी है। हाँ जी, ठीक, एरर ओके, ठीक है। अच्छा, देखिए, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, टपल, लिस्ट, इंटीजर, पता नहीं क्या बता डाला है ये भगवान। सी दिस सीक्वेंस टाइप फंक्शन के थ्रू हम लोग लिखते हैं। हर्षराज तो सारे बता रहे हैं, हर्षराज ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब बता डालो सब। बहुत सही। सी लिस्ट, अरे लिस्ट डेटा टाइप जो आपका था सर, वो लिस्ट डेटा टाइप को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? लिस्ट वाले को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था आपका? इस तरीके से लिखते थे कि नहीं, ये आपके लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है? भूल गए भाई, हैं? ठीक है, चलिए खैर। सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ सपोज हम लोगों को सर मीन निकालना है, तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे? सो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्पेलिंग इसकी बहुत डिफिकल्ट है। सो दिस वर्ड डॉट, एंड देन हमने क्या किया, हमने मीन निकालना है इसका, तो हमने मीन निकाला, और इस मीन फंक्शन के अंदर हम लोग अपने सीक्वेंस को प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही हमने लिखा, सो हमारे पास जो मीन वैल्यू आया, वो मीन वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। डोंट आस्क मी सर मीन कैसे निकालते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, अपने मैथ्स वाले सर से पूछिए, ठीक है। सो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, दैट इज़ अवेलेबल हियर, अंडरस्टूड। सो इसीलिए मैथ्स में कम से कम आपको मैथ्स आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये पता होना चाहिए मीन होता क्या है, बात खत्म। बाकी आप लोग यहाँ पर सीधे फंक्शन लिखिए, ऑटोमेटिकली आंसर विल बी देयर। सो मैथ्स में आपसे अगर नेक्स्ट टाइम सर आपसे अगर पूछें या मैम आपसे पूछें कि ठीक है एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मीन निकालिए, सर तुरंत यही लिख दीजिएगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके सर, डोंट फॉलो इट सर, 0 नंबर मिलेगा।
ठीक है। पाइथन या प्रोग्रामिंग में अगर आपसे कभी सर वगैरह पूछे तो वहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स में लिखा तो सर 0 आएगा, डोंट आस्क देम कि सर गोपाल सर हर सेट की मैथ्स में जाकर हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बैक विल बी देयर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। विदाउट बैक कोई एक पर्टिकुलर इंजीनियर बनेगा कैसे यार? ऐसा कोई इंजीनियर नहीं जिसकी बैक आई नहीं सर। ये सब खाली स्वैग की बातें हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। अरे मेरी बैग आ गई है तो देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही मानना है किशन। हाँ जी, नाउ नाउ नेक्स्ट थिंग सी सर, सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं लाइक मीन के बाद सर सिमिलरली मीडियन निकालना है, सो दैट मीडियन विल ऑल्सो बी जनरेटेड। एंड देन मीडियन के बाद सर अगर हमको मोड अगर निकालना है, सो दैट मोड विल ऑल्सो बी जनरेटेड। क्लियर? सो दीज आर द फ्यू मॉड्यूल्स जो हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड what is mean, median, mode, what are the modules are available, modules को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो आप लोगों को आगे कभी भी कोई भी अगर मॉड्यूल अगर इस्तेमाल करना हो तो आप उनके बारे में पढ़िए, और पढ़ने के बाद उनको नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीबडी सर? आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर? Yes sir, is it easy now? Very good sir, very good, ठीक है। So that's it from my end. कल क्लास किस टाइम होगी अंशिका? यस, दैट विल बी ऑन द सेपरेट टाइमिंग्स। आपका लाइक जो भी आपका बेस्ट टाइमिंग्स है उसी के अकॉर्डिंग होगी क्लासेस, ठीक है। यही टाइम रखें? अच्छा, एक साथ क्लासेस। सी दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम।